हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स पूरे हफ्ते की टेलको इंडस्ट्री की आपके लिए लेके आ गया हूं। एंड आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज की जो पहली अपडेट है वो आती है गवर्नमेंट की तरफ से। एंड गवर्नमेंट ने ना बेसिकली हमारे टेलकोस की काफी सारी परेशानियां कम करने पे लगी हुई है इस टाइम पे। सीन ये है कि अपडेट ये आया, टेलकोस जो अपने टॉवर्स को शिफ्ट करना पड़ता है ना एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन, या कुछ भी रेडियो इक्विपमेंट्स वाले इंस्टॉलेशन अगर इनको शिफ्ट करने होते हैं किसी भी कंपनी को, तो उसके लिए गवर्नमेंट का प्रायर पूरा एक अप्रूवल लगता है काइंड ऑफ। सो उसको गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इजी कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया है। एंड अब बहुत ही कम डॉक्यूमेंटल प्रोसेस कह लो या फिर एक लेंथी प्रोसेस को कट डाउन करके सिर्फ कुछ क्लिक्स के अंदर इन्होंने मिनिमाइज कर दिया है, जिससे सारी चीजें स्पीड अप हो जाएंगी, टेलकोस के लिए परेशानी कम होगी एंड पब्लिक को रेंज ज्यादा मिलेगी, बेटर मिल जाएगी, थोड़ी सी जल्दी मिल जाएगी। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मैंने ना रिसेंटली एयरटेल के अंदर पोर्ट इन करा था जियो से हटके, एंड मुझे लग रहा था शायद कुछ एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा। लेकिन भाई एयरटेल का भी यही हाल है, एटलीस्ट मेरे सिटी में, मेरे एरियाज में जहां पे मैं रहता हूं या ऑफिस में आता हूं, बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है भाई। मुझे तो बहुत ही कॉल ड्रॉप्स कह लो, मतलब हेलो हेलो करते रह जाते हैं। हेलो हेलो, सामने वाले को कभी आवाज नहीं जा रही होती, कभी उसकी आवाज नहीं आ रही होती, मतलब बड़ा ही खराब एक्सपीरियंस चल रहा है इस टाइम पे। आप वैसे कमेंट करके बता दो कि आप कौन से शहर से कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हो एंड आपका अच्छा एक्सपीरियंस है या फिर नहीं। अगली अपडेट भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली जो हमारे आईटी एंड टेलको मिनिस्टर है ना अश्विनी वैष्णव जी, उनसे जब पूछा गया कि भाई इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग का क्या सिस्टम चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली एएमडी की तरफ से अपडेट आया था कि वो इंडिया के अंदर $400 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे पूरा चिप्स का एक यहाँ पे काम वाम शुरू करेंगे, बनाएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग टाइमलाइन वाला प्रोजेक्ट है, लेकिन इनसे पूछा गया कि भाई इंडिया का क्या सिस्टम है, तो इन्होंने बताया कि अपकमिंग 12 मंथ्स में दो बहुत ही मेजर बड़े बड़े प्लांट्स जो चिप फैब्रिकेशंस के हैं वो लगाए जाएंगे। अब चिप्स देखो हर ही चीज में यूज होते हैं, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो, घर के फ्रिज हो गए, टीवी हो गए या फोन्स हो गए, सब चीजों के अंदर चिप्स जरूर लगती है। तो अब ये चिप्स का यहाँ पे फाइनली अच्छे खासे लेवल पे मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई देखो काफी सही सिस्टम हो जाएगा यार, क्योंकि देखो सिर्फ चिप की फैसिलिटी लगेगी तो उसके अराउंड में जितनी चीजें और भी लगती हैं तो उनकी भी फैक्ट्रीज लगना स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा एंड इंडिया अपने आप में इस तरीके से ग्रो करता रहेगा, जस्ट लाइक चाइना कर रहा था आज से 10-20 साल पहले। क्या लगता है वैसे इंडिया में चिप्स का क्या सिस्टम रहने वाला है? कितना टाइम लग जाएगा चाइना ताइवान के टक्कर में आने को इंडिया में? 20 साल 50 साल कितना लगता है? नीचे बता दो जरा कमेंट करके। अगली अपडेट एयरटेल की तरफ से, एंड एयरटेल ने 8024 करोड़ रुपए खर्च कर दिए भाई। 8024 करोड़ बेसिकली डीओटी को दे दिए अपने स्पेक्ट्रम के लिए। अब स्पेक्ट्रम जो है वो बेसिकली 5G नहीं बल्कि 2015 में एक ऑक्शन हुआ था स्पेक्ट्रम का, जो सारे मेजर टेलकोज ने यहां पे पार्टिसिपेट किया था, तो उसका जो पेमेंट साइकिल, जो पेमेंट बाकी था उसका 8000 करोड़ रुपए कुछ लायबिलिटीज इन्होंने अपनी कम कर दी। ऐसा नहीं है कि पूरा क्लियर ड्यू ऑफ कर दिया, बल्कि इनकी कंपनी का कहना है कि भाई हम किस्तों में दे रहे थे तो हमारे ऊपर 10% की इंटरेस्ट रेट पड़ रही थी, तो भाई उसको हमको मिनिमाइज करना था अपने एक्स्ट्रा खर्चों को, तो 8000 करोड़ रुपए हमने गवर्नमेंट को दे दिए, प्री पेमेंट कर दिया और अब थोड़ा सा फायदा हो जाएगा कंपनी को। 2015 का पेमेंट 2023 में हो रहा है भाई, देख रहे हो यहाँ पे भी 8, 10, 20 साल की ईएमआई बनी हुई है। जैसे हम नॉर्मल लोगों की कार लोन या फिर घर के लोन की किस्त बनती है ना, ऐसे ही गवर्नमेंट ने इनकी किस्त बनाई हुई है अपने स्पेक्ट्रम की पेमेंट के लिए। अगली अपडेट आती है वोडाफोन एंड अडानी की तरफ से, एंड ये 5G को लेके है। सो बेसिकली आपको पता होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने जो सारे टेलको ऑपरेटर्स हैं उनको कुछ डेडलाइंस दिए हुए थे कि जब आप स्पेक्ट्रम ले लोगे तो आपको मेट्रो सिटीज, नॉन मेट्रो सिटीज, हर सर्कल में एटलीस्ट कुछ कुछ सिटीज के अंदर आपको 5G अपना इनेबल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास पेनल्टी लगा सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रम भी वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया एंड अडानी दोनों ने ना एक्स्ट्रा टाइम मांगा है गवर्नमेंट से कि भैया हमको तो जो हमारी डेडलाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड कर दो। वोडाफोन का रीजन तो भाई गैस ही कर लो आप नीचे कमेंट में, क्योंकि पता है सबको कि क्या दिक्कत चल रही है वोडाफोन के साथ, क्योंकि मिल कुछ रहा नहीं है, उसको बहुत परेशानी हो रही है। एंड अडानी का जो है पूरा सेटअप नहीं बन पा रहा है, इंफ्रा वगैरह भी टाइम लग रहा है उनको, तो उन्होंने बोला है कि भैया हमको थोड़ा टाइम दो जिससे हम सेटअप करें एंड देन अपने प्राइवेट 5G वगैरह के ऊपर काम करेंगे। अब जो डीओटी है वो अभी इनकी रिक्वेस्ट को एग्जामिन कर रही है, कुछ पता नहीं है कि बढ़ाएगी या फिर नहीं, ये देखेंगे आगे चल के, टाइम बताएगा कि इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई या फिर नहीं, या फिर किसी एक प्लेयर ही एक्सेप्ट हुई। क्या लगता है आपको, किसी एक्सेप्ट होगी, नहीं होगी, दोनों की होगी?
बताना नीचे कमेंट करके। अगली अपडेट भाई इंडिया तो नहीं लेकिन एफसीसी को लेके है, एंड ये एफसीसी मतलब ऐसे समझ लो जो यूएस की ट्राई है बेसिकली, या डीओटी कह लो। सो ना ये एफसीसी ने प्रपोजल डाला है कि यूएस में मिनिमम ब्रॉडबैंड की स्पीड जो है वो एटलीस्ट 100 एमबीपीएस रखा जाए। इंडिया को अगर हम देखें कॉन्ट्रास्ट में, तो इंडिया पे जो अभी ये स्पीड लिमिट सेट है वो 2 एमबीपीएस की है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ याद हो तो अराउंड 1 से 1.5 साल पहले ये जो स्पीड थी ये थी सिर्फ 512 केबीपीएस, तब जाके गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इसको रेज किया था। अब यूएस और इंडिया की अगर डिफरेंस देखो तो 2 एमबीपीएस वर्सेस 100 एमबीपीएस, क्या क्या चीजें चेंज हो जाएंगी या फिर क्या क्या चीजें बेटर हो जाएंगी। मुझे लगता है जैसे एआई एमएल एंड ये सारी चीजों के जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करेंगे 100 एमबीपीएस के कनेक्शन पे। लाइव जो सारी कन्वर्जन्स होने हैं इन सारी एप्लीकेशंस के अंदर वो बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे एज कंपेयर टू अ मिनिमम 2 या 10 एमबीपीएस के कनेक्शन पे। सो आपको वैसे क्या लगता है 2 एमबीपीएस क्या एक्चुअली में कंट्री के हिसाब से ठीक है मिनिमम ब्रॉडबैंड स्पीड, या फिर एटलीस्ट अब ये टाइम सही है कि एटलीस्ट हमको 30 या फिर 50 तक मूव करना चाहिए एंड गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए? क्योंकि फाइबराइजेशन तो देखो इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही है, 5G लगा रहे हैं सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंड ब्रॉडबैंड प्लेयर्स इतने सारे आ गए हैं, तो भाई फाइबर तो सब जगह पहुंच रही है। अब फाइबर के थ्रू तो यार बहुत अच्छी स्पीड डिलीवर हो सकती है। बात आती है कि टेलको ऑपरेटर्स कितने रुपए पे कितनी स्पीड ऑफर कर रहे हैं। जैसे एयरटेल एंड जियो ने 200 रुपए में 10-10 एमबीपीएस का प्लान निकाल दिया, तो यूएस की गवर्नमेंट कह रही है तुम प्लान निकाल ही नहीं सकते 10-20 एमबीपीएस का, एटलीस्ट 100 एमबीपीएस चाहिए एट लीस्ट। सो अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे चल के इंडिया का क्या जवाब आता है इसके ऊपर, अगर कुछ आता भी है या फिर नहीं। बट ऐसे मुझे तो लगता है कि यार इट्स हाई टाइम नाउ एटलीस्ट 2 से बम्प अप करके 10 तो ले जाओ यार कम से कम, क्योंकि एफसीसी 100 एमबीपीएस को फ्यूचर डिमांड देख के रख रही है। वो बोल रहे हैं कि भाई अभी 100 रखेंगे तब तो आगे जाके 1 जीबीपीएस तक जा पाएंगे, एंड उनको आगे दिख रहा है कि भाई जो एआईज वगैरह आ रहे हैं, जो अलग अलग तरीके के इतने सारे सिस्टम्स चल रहे हैं, उसके अंदर हमको हाई बैंडविड्थ की नीड पड़ेगी एक कंट्री लेवल पे। सो वो अभी से यहाँ पे एक्शन में आ गए हैं। अब देखते हैं इंडिया क्या करती है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इज ऑल आई कैन से। अगली अपडेट है फॉक्सकॉन को लेके। आपने फॉक्सकॉन का नाम सुना होगा, जो मोबाइल्स काफी सारे कंपनीज के लिए ओएम का काम करते हैं। सो बेसिकली फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा है $194 मिलियन का, जहां पे एक फैसिलिटी बनाएंगे जहां पे काफी सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को ये लोग मैन्युफैक्चर करेंगे एंड तमिलनाडु में अप्रोक्सीमेटली 6000 जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी। अभी करंटली चेन्नई में फॉक्सकॉन की एक ऑलरेडी फैसिलिटी है जो आईफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर असेंबल कर रहे हैं एंड वहां पे 35,000 लोग एम्प्लॉयड हैं। अब ये एक सेपरेट फैसिलिटी बनाई जाएगी 6000 लोगों के साथ, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ना कि सिर्फ असेंबल। चलो भाई ये भी अच्छी चीज हो गई, एक तरफ चिप मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, एक तरफ कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, एंड इस तरीके से 2-3-4 बड़े बड़े ब्रांड्स और आ जाए ना तो बस फिर मजा ही आ जाएगा। मेड इन इंडिया वाकई में एक अच्छा पुश मिल रहा है। एंड यार आज के इस एपिसोड में इतना ही था, तो मैंने सोचा छोटा क्रिस्प एंड शॉर्ट रखते हैं, लेकिन फ्राइडे को एक बहुत इंटरेस्टिंग हम केस स्टडी पब्लिश करने वाले हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ऊपर। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, सो मेक श्योर आप स्टे ट्यून्ड रहना फॉर द फ्राइडे फाइल्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya and goodbye.